बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवत प्राप्ति का सबसे सरल साधन है सरलता। तो आज की कथा हमारी सरलता के ऊपर आधारित है। एक बहुत सुंदर भक्त हुए बिहारी जी के। एक भक्त थे राजस्थान के। राजस्थान में कथा चल रही थी। अब वो भक्त ऐसा था, इतना सरल, इतना सहज, इतना निर्मल मन कि उसे भगवान क्या है, भगवान कैसा है, भगवान क्यों है, भगवान किस लिए है, किसी बात से कोई मतलब नहीं था। बस कथा में सुना। महाराज जी जो कथा व्यास जी आए थे, उन्होंने कहा कि भगवान नंगे पैर गोचारण लीला करने जाते। भगवान के पैर कितने मुलायम हैं, कोमल हैं, गुलाबी उनके पैर का नीचे का भाग है, सुंदर उनके चरित्र का वर्णन किया। और जब वह सज्जन कथा को सुना तो उसके मन में रहा नहीं गया और महाराज जी के पास पहुंच गया। महाराज जी को कहता है, महाराज जी आप कथा में कहते हैं कि भगवान इतने सुंदर है, इतने कोमल हैं, इतने सरल हैं, और वो जब गौचारण के लिए जाते हैं तो उनके पैर फट जाते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि अब वो घर पर रहे और गौचारण करने मैं स्वयं जाऊं। तो जब ऐसा सुने महाराज जी हंसने लगे। महाराज जी कहने लगे, कोई भाव युक्त है मनुष्य होगा, कहने लगे कि हाँ ठीक है, वृंदावन कभी आइए। वृंदावन में भगवान सर्वत्र व्याप्त हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समान, एक समान व्याप्त है। उसके मन में जो भाव आया, गृहस्थ आश्रम छोड़ दिया, माँ बाप को छोड़ दिया, सब सर्वस्व छोड़कर सीधा वृंदावन चला गया। और जब वृंदावन पहुंचे नहीं तो मथुरा पहुंचे, तो मथुरा में देखने लगे और कहने लगे कि भगवान गौचारण के लिए कहाँ जाते थे। और मथुरा से वृंदावन चले गए, वृंदावन में घूमने लगे तो एक गौशाला उन्हें दर्शन हुआ। और उस गौशाला में जाकर कहने लगे कि महाराज जी, गोसाई जी, एक बात बताइए, यहाँ इतने सारे गौ माताएं आप रखे हैं, तो हमारे ठाकुर जी गौचारण के लिए यहीं से जाते थे। अब महंत जी को लगा कि चलो बढ़िया है, हाँ कह देते हैं, एक सेवक भी मिल जाएगा और गौचारण भी हो जाएगा। महंत जी ने बड़े प्रेम से कह दिया, हाँ यहीं से जाते हैं। क्योंकि महंत जी के भाव तो यही थे ना कि भगवान गौचारण सर्वत्र करते हैं। और वह सज्जन कहने लगा, महंत जी देखो, मैं गौचारण के लिए जाऊंगा और आप मुझे कोई भी 1 रुपए नहीं देंगे, केवल 2 समय का भोजन देंगे, परंतु एक शर्त है, आप कभी भी मेरे ठाकुर जी को गौचारण के लिए नहीं भेजेंगे। महंत जी मान गए। अब क्या होता, वह सज्जन वही गौशाला में रहता और नित्य प्रति गौचारण के लिए चले जाता। अब ऐसे ही बीतता गया। एक दिन एकादशी का दिन आया, और जब एकादशी का दिन आई तो एकादशी की विशेषता, वृंदावन में फलाहार बड़ा दिव्य बनते हैं। वृंदावन में अगर कोई है और जो एकादशी नहीं रहता, वह भी वहां का फलाहार देखेगा ना, तो मन में एकादशी रहने की इच्छा प्रकट हो जाएगी। ऐसा एकादशी का महत्व है वहां। तो आज एकादशी पड़ गई और महाराज जी ने यहाँ कोई अन्न प्रसाद तो बनाए नहीं, फलाहारी बनी और फलाहारी भगवान जी को भोग लग गई। जब फलाहारी भोग लगी, अब वह सज्जन को पता भी नहीं था कि एकादशी क्या होता। वह सज्जन क्या करने लगे, वहां बैठे हैं, उनको एकादशी का भी पता नहीं कि एकादशी क्या होता है, क्या प्रसाद खाना है, क्या होता, कुछ भी मालूम नहीं। अब इतने ही में क्या हुआ, वह भगवान का जिस स्वरूप का चिंतन करता था, वही स्वरूप में आज ठाकुर जी फलाहारी लेकर उनके पास पहुंच गए, जहां वह गौचारण कर रहा था। और जैसे ही वो भगवान को देखते हैं, ठाकुर जी को देखते हैं, तो उनके आंख में आंसू आ गए। क्यों? क्योंकि उनके कोमल कोमल पैर फटे हुए। और जब आंख में आंसू आ गए और मन में क्रोध भी आया कि मैंने तो गोसाई जी को मना किया था, मैंने तो महंत जी को मना किया था कि भेजना नहीं, फिर भी उन्होंने आपको भेज दिया। भगवान कहने लगे, कोई बात नहीं, ये फलाहारी है, इसे आप ग्रहण करिए, और ये मेरा दुपट्टा यह भी रखिए, और थाली और दुपट्टा लेकर आप आश्रम आ जाइएगा।
तो अब देखिए सज्जन इतने सहज और सरल हैं, प्रसाद को पा लिए, थाली दुपट्टा पकड़कर गौचारण करने के पश्चात गौओं को लेकर गोधूली बेला में आश्रम पहुंचे। जैसे ही आश्रम पहुंचे महंत जी को चिल्लाने लगे, ओए महंत जी, आपको मैंने कितनी बार कहा कि ठाकुर जी को वन में गौचारण करने मत भेजना, परंतु आपने उन्हें भेज दिया। और भगवान की लीला, भगवान को जो कोई मनुष्य जिस रूप में स्मरण करता भगवान उसको उसी रूप में दर्शन देते हैं, चाहे वो कोई कैसा भी रूप क्यों ना हो। आप अगर भगवान को गौ के रूप में समझेंगे तो आपको गौ के रूप में दर्शन देंगे, बच्चे के रूप में स्मरण करेंगे तो बच्चे के रूप में दर्शन देंगे। तो जो जस ध्यान है ते तस पाव है, जैसा ध्यान होगा वैसे ही भगवान का स्वरूप प्राप्त होगा। तो इतना सुनकर महंत जी व्याकुल हो गए, कहने लगे कि मैंने तो भेजा नहीं। अब जब मैंने भेजा नहीं कहने लगे तो आज सज्जन क्या करने लगे, थाली और दुपट्टा दिखाने लगे। तो महंत जी ने देखा ये तो वही दुपट्टा वही थाली है जो मैं मंदिर के अंदर भोग लगाया। और जब जाकर मंदिर खोल कर देखे तो ना वहां थाली है, ना वहां भोग है, ना वहां उनकी ठाकुर जी की कमली है। वही कमली सज्जन लेके आए। उनके आंख में आंसू आ गए। और जब आंख में आंसू आ गए और कहने लगे तू बहुत भाग्यवान है, भगवान ने तुझे साक्षात दर्शन दिए हैं। और उसी सज्जन को लेकर आज महंत जी बिहारी जी के मंदिर पहुंच गए। बिहारी जी के मंदिर में गोसाई जी को कहने लगे, गोसाई जी ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, भगवान की बिहारी जी की विशेष कृपा प्राप्त है इसे, तो आप इसे बिहारी जी में सेवा दीजिए। अब गोसाई जी ने उन्हें क्या सेवा दिए, उनको सेवा मिली बाके बिहारी मंदिर में चौकीदार के, मोटा सा डंडा लेकर रात्रि में पहरेदारी करते। और अब पहरेदारी करते तो भगवान तो लीला पुरुषोत्तम है, उनकी लीलाओं का वर्णन कर पाना असंभव है, क्योंकि उन्होंने अनन्य लीलाएं की। आज वही लीला करने लगे। भगवान क्या करते, मंदिर से दौड़ कर निकलते। अब ये सज्जन देखा कि ये कौन जा रहा है। एक बार तो सोचे कि कोई भूत प्रेत, फिर सोचने लगे मंदिर में तो ऐसा हो ही नहीं सकता। आने वाले अगले दिन फिर वही छाया पार हुई, लेकिन आज भगवान से रहा नहीं गया। भगवान झांक कर अपनी छवि दिखा दिए। और जब छवि दिखा दिए, अब तीसरे दिन जब आई तो ये सज्जन सोचने लगे कि आज तो मैं भगवान को रोक के रहूंगा। और जैसे ही समय हुआ दोनों हाथ फैला के भगवान को रोक लिए। रुको रुको रुको, आप प्रत्येक दिन कहां जाते हो? भगवान कहते हैं मैं निधिवन राज जाता हूं। तो कहते हैं कि आप प्रत्येक दिन जब निधिवन जाते हो और मैं चौकीदार किनका हूं? आपका, मंदिर का तो हूं नहीं, तो चौकीदार आपका हूं तो मैं यहां क्या करूंगा? मुझे भी जाना है, मुझे भी लेकर चलो। इतना सुनने के बाद भगवान कहते हैं चलो मैं लेकर तो चलूंगा, पर एक शर्त है कि आप निधिवन राज में प्रवेश नहीं कर सकते, आप द्वार पे बैठेंगे। सज्जन कहने लगे मैं द्वारपाल ही तो हूं, द्वारी पे बैठूंगा, मैं काहे को अंदर जाऊं। और आज भगवान के साथ साथ उनके परम भक्त भी निधिवन पहुंचे। और निधिवन में बाहर वह बैठ गए, भगवान अंदर गए। और भगवान स्पष्ट रूप से कह दिए थे कि कुछ भी हो अंदर प्रवेश नहीं करना। लेकिन बहुत समय बीत गया, रात्रि के प्रहर बीतने लगे और अंदर से पायल की आवाज आती, मजीरा की आवाज आती, छन छन की आवाज आती, बंसी की आवाज आती। अब सज्जन सोचने लगा कि ये हो क्या रहा है। अब वह चुपके से झांक कर जब देखा तो उसके आंख खुले के खुले रह गए। कैसे? दो दो गोपी बिच बिच कान्हा, दो दो गोपी बिच बिच कान्हा, अनेक गोपियों के बीच में कन्हैया जी रास कर रहे हैं। और वहीं कामदेव का भी उन्होंने दर्शन किया। बहुत सुंदर स्वरूप में कामदेव पेड़ के ऊपर उल्टे टंगे हुए और बहुत सुंदर दृश्य को वह देखकर मोहित हो गए। और मोहित हो गए और देखते ही रह गए। जब भगवान की नजर उस भक्त पर पड़ी तो भगवान ने जोर से पैर पटकना प्रारंभ किए और भगवान जो सोने के पायल पहने थे उसकी घुंघरुएं बिखर गई और उसको ये सज्जन पकड़कर अपने कपड़े में बांध लिए और चुपचाप से फिर से बाहर आकर द्वार पर खड़े हो गए। और जैसे ही भगवान निधिवन राज से बाहर आए तो उन पर क्रोध करने लगे। दिन भर खड़े होकर लोगों को दर्शन देते हो और रात भर यहाँ गोपियों के साथ नाचते हो, क्या आप थकते नहीं हो? आपको विश्राम नहीं करना?
चलो बिहारी जी का मंदिर पे, और उन्हें खींचते हुए मंदिर ले आए। जब मंदिर ले आए, प्रातः मंगला आरती के लिए जैसे गोसाई जी ने मंदिर खोलने का प्रयास किया, तो सज्जन कहने लगे, महाराज जी रुकिए रुकिए गोसाई जी, अभी तो भगवान आए हैं निधिवन से, थोड़ा विश्राम करने दीजिए। तो हंसने लगे गोसाई जी। और जब गोसाई जी हंसने लगे तो कहने लगे, ये पायल के घुंघरू हैं, उनके जो कपड़े में बांध कर लाया था, गोसाई जी को दिखा दिए। गोसाई जी देखे और मंदिर खोले और उनके पायल देखे तो टूटे हुए थे, स्तब्ध रह गए गोसाई जी। और गोसाई जी कहने लगे, हे द्वारपाल, आपका भाग्य बहुत प्रबल है, आज भगवान का साक्षात आपको दर्शन हुआ। तो ये केवल सहजता और सरलता की कथा है। अगर हम सहज और सरल हो जाते हैं तो भगवत प्राप्ति हमें बहुत सुंदर तरीके से निश्चित रूप से प्राप्त हो जाती है।